को मेरा नमस्कार। प्रेम से रखो मेल, प्रेम से साथियों प्रेम से रखो मेल, और प्रेम के साथ बैठकर देखो हमारा खेल। भला किसकी मजाल है जो छेड़े दिले को। इसके बारे जब कभी आता था तो यहाँ पर तमाम वर्कर नजर आते थे, लेकिन आज न जाने क्या बात है, कौन ससुरा नहीं दिखाई दे। मैं थोड़ी देर बैठ के जिया करता हूँ और देखता होता हूँ चला यहाँ से काम करके पैसा ले जा रहा है और कौन सा लोग हराम करके जा रहा है। साले को देरी हो गई और आप पहले से आगे विराजमान हो गए। बहुत देर लागत है बाबू, बाबू खूंखार आदमी था, बातें बाबू में गोली चार्ज कर दिया था। हमका कहूँ दाई मार जाए से कई मरतबा हम मर चुका ही कितना रहा है। जब मर जाए जब भगवान किए जाए ना हुआ जो भगवान रहा है हमारा संपर्की निकलिया पहले हमारे उनके न्यूताकारी होत रहा है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुण्य लमार दुआरे छोड़ दी, लेकिन मानदान हमारे तो नहीं बना बा। अगर भूले भर के कभी दुआरे पहुंच जाए थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़त थी। मिलक देखा का होता सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ग्राम वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सार का क्या हुक्म है सार का, क्या हुक्म है सरकार। लेकिन अब हम जाना चाहते हैं हराम को सबसे पहले हमें आना चाहिए या तुझे आना चाहिए। हमको पहले लेकिन किस बात के लिए साले लेट हो गया, मैं लेट होने का कारण जानना चाहता हूँ। जब आप पोछत नहीं साले हम चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ किस बात के लिए लेट आया, लेट आने का कारण जानना चाहता हूँ। लेट के काहे आए प्रभु? नहीं साले भुटनों के भगा रहा है, अबे साले लेट यानी देरी करके क्यों आ रहा है? देर काहे हुई? हम साफ साफ बता दे बाबू, हम झूठ बोलबे न करब। अगर झूठ बोलने की कोशिश किया तो जानते हैं हम साले किसी की गलती को माफ नहीं कर। आप बढ़िया से बता दे बाबू। ए बाबू आज कमन दिन शनिवार है, आज शनिवार है, शनिचर आपका याददार बहुत बढ़िया बा। बाबू हम चला गया बादिलाहा चला गया यानी प्रयागराज। क्या इलाहाबाद प्रयागराज चला गए, उसके बाद क्या हुआ? हुआ गए लगा रहा सनम बेशरम। सनम बेशरम ये क्या है? फिल्म अभी सारी फिल्म लगी थी सनम बेवफा। सनम बेवफा लगी रहा है, हमका रच देख ली। बहुत भीड़ रहा है बाबू,
पूरा टिकट कटा ली, ऐसे घुसुड़िए, ऐसे 3 घंटा का प्रोग्राम रहा, बैठ के लागे देख। जब प्रोग्राम खत्म हुआ देखा तक संध्या हो दी। अब हम का ड्यूटी में जाएगी, अब हम करवाई क्या करी। एक ही आवक रहा वो बाबू क्या रहा था, घोड़ी ना दे रहा आवक रहा, ये नहीं बुग्गी वाला आ रहा था। कोई हम बैठ लिया खुद दुनिया गए बाबू। अब हम आपसे कहा बताई, वो दुनिया जब पहुंचे ना हमार घोड़ी को बनी आप पड़ गई। उस साला इतना बदतमीज रहा कि नंगी घोड़ी जोते रहा हो, बिगड़ जाएगी। हम कूद पड़े हुई से बच्चों में अरे खाओ जल्दी नाले के किए क्या वे हवा खाओ। अरे बदतमीज, अरे सारा तो पागल हो गया है। क्या है सर पे चढ़ा रहा है कोई दाना वाला के। अगर क्यों बे आराम खो नंगी घोड़ी जोतता है बे। नंगी घोड़ी अब वो जानवर है, जानवर को कोई अब चड्डी का कपड़ा नहीं पहनाते हैं रे। अरे गुस्सा लगे बाबू। अब्बा कितना कमाता है तो क्या हुआ। आराम खाओ। अरे कितना कमाता था रे, घोड़े चड्डी नहीं पहना पावे, 3-4 फैट मारे तो साले क्या हुआ। जब 3-4 फैट मार दी ना 2-4 आदमी छुटिए कल काहे मारा था। हम कहे संगत में भक्ति की भौसड़ी का गाड़ी तो घोड़ी जोतता है, कपड़ा नहीं पहना पाता है, बिगड़ गए हम बाबू, बेकाबू है ये। हम तुरंत से उतरे हम कहा आप कैसा से जाई। हम पैदल चलाए बाबू, आपके पास पहुंचे, आप मराई के बाद धमकी दे थी। अरे वो याद कराऊ वाली बात है। अबे कौन सी बात को याद करो जब हम तो हर बाबू रहे। उस वक्त तो मेरा पिता था, वह मेरा बाप था। तुम्हारी कसम सब कुछ फिर से मरता हूँ मेरे को सारे घर से मारे का खोपड़े का डॉक्टर को बेटा आसमान से बात नहीं सोच बात तो हर बाबू हम साथे रात रहेगा। मेरे पिताजी के साथ तो रहता था, रोज रात मशवरा हो क्या करें का नहीं कराई का। उसे तुहार माई हमका बहुत मांग रही बाबा। हमारा बहुत वफादार नौकर है, बहुत पुराना नौकर है, हम और के रहे बाबू। जोरे माई के बैठे चुप साले कुत्ता, मेरी बात को साले तू बैठाया था। नहीं समझे, आपका माई की तबीयत बहुत खराब रही है, घर में क्यों नहीं धान तोरे माई को उठा के गाड़ी भाग बैठा रही। ये नहीं राम सर, मेरी माँ की तबीयत खराब थी तो उन्हें आप अपनी गाड़ी पर बैठाए थे। गाड़ी बैठाए हाँ तोरे माई का पेली। चुप साले, अबे बेली अस्पताल प्रयागराज में जो है जब डॉक्टर साहब आएंगे बाबू अपन हाथ डाल दे क्या बे जगह के नीचे जब हवा डाल दे कर रे बाप रे आप कहे तो मरीज हम लिया किया यही तो का बाबा का दिन के डबल हारमोनिया होई। चुप साले, हारमोनिया हो गए, अब निमोनिया हो गई थी। हम का निमोनिया हो एक इंजेक्शन लगाओ तो भाई तो और माई उठते बैठ गए। आपका ठीक हो गई का करना है, एक खियाउल लगी दूसरा इंजेक्शन लगा देना तो माई हंसने लगी। अभी उन्हें बराबर तरह से आराम हो गया। हाँ
आपने डॉक्टर साहब तो ठीक किए नहीं कहीं बहुत बढ़िया वही सामान मानदार और बढ़िया बाबू कानो चीज मांग ली ये मालकिन हम कर दिया तो हर में इसे खोल के खड़ी हुई जाए साले हरामखोर, क्या साले खोल कर खड़ी हो जाती थे वह? तिजोरी तिजोरी का नाम साले पहले लिया कर वह। खोल के खड़ी हो जाए ये कहां से तुम्हारा चाय की निकाल ले चाय की आराम थरा, देख मेरी माँ बोलती थी तिजोरी की चाबी खुली है, जितना इच्छा चाहे उतना रुपए निकाल ले। आप आके सुना निकालो जो तो हर मर्जी हो है तेरा वही की लड़का है आप पहन बाबू रोज हमको धमकी मार जाओ कहीं यही तो मारे मरवाई ना पाओ हुआ जाए थी लौटा दिया थी आपका भगवान अरे हे राम थरा, देख आज मैं ताज की गुस्ताखी हराम को तेरी को माफ किया, लेकिन रामचरण याद रखना अगर दोबारा कोशिश करने की कोशिश किया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्ताखी ना होए बाबू लेकिन रामचरण तू तो हमें जानता है, लेकिन ये हमारे दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला प्रेम भाई नहीं जानते हैं बता देना कि मैं कौन और कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या और हमारा काम क्या है। अपने उठाओ से बताइए उखाड़ बंद नहीं साले, मुखार बिंद से। बता दे लेकिन दोस्तों आप लोग हमारा संगीती परिचय लेने से पहले क्या बताऊं, आज इतनी दुख की बात है, हमारे पिता समान हमारे लाला काका जी हम सब के बीच में नहीं है, बहुत दुख की बात है। लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा हमारे लाला काका को स्वर्ग में स्थान मिले। दोस्तों आज हम लाला काका के सीट पर इस पार्टी में है, लाला काका के जैसा तो काम नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा दोस्तों वैसा काम करने के लिए। अरे क्यों नहीं अरे काम करता साथ होता ना करता साथी बिल्कुल ठीक कहा तुमने काका। हाँ तो दोस्तों लीजिए हमारा संगीती परिचय कि हम कौन है और कहाँ का रहने वाले हैं, हमारा नाम क्या और हमारा काम क्या है। साथियों हम कहीं गए के नहीं रहने वाले हैं, हम इसी शहर बंबई का रहने वाले हैं। दोस्तों हम शहर बंबई के रहने वाले हैं, लोग मुझे सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप लोग को मालूम नहीं होगा कि यह सागर से मल्होत्रा कैसे बना। दोस्तों आज के 20 साल पहले मैं शहर मुंबई की गलियों में फुटपाथ पर टहलता था। एक दिन दोस्तों हमारी मुलाकात सेठ यशवंत राय जी से हुई, जो इस शहर के माने जाने सेठ हैं। उनके पास इस वक्त 4 कंपनियां चल रही हैं। दोस्तों उनसे मुलाकात हुई, ओली आ गए अपनी कंपनी पर। जब मैं कंपनी पर गया दोस्तों तो एक वर्कर की हैसियत से गया। दोस्तों हमने कंपनी में जी भर कर मेहनत से ईमानदारी से काम किया। हमारे मेहनत और ईमानदारी पर खुश होकर सर जी अपना वर्कर नहीं हमें अपनी फैक्ट्री का अपनी माल को थे का मुझे मैनेजर बना दिए। रामचरण आज मैं कंपनी का मैनेजर हो गया हूं, लेकिन क्या बताऊं रामचरण, जिस गली जिस मोहल्ले में जाता हूं लोग मुझे मैनेजर साहब करके बुलाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन रामचरण क्या बताऊं रामचरण, मैं सोचता हूं बस इस कंपनी का मालिक बन जाऊं तो कितना अच्छा लगेगा, कितना मान सम्मान हमारा रहेगा, कितना हमारा रुतबा रहेगा। दोस्तों सेठ हमें अपना वर्कर नहीं बल्कि अपना दोस्त मानते हैं। यहां तक साथियों मैं जितनी बात को कहता हूं सेठ जी उतनी बात को काम में अपने गौर से अपने दिल दिमाग में करते हैं। लेकिन क्या बताऊं रामचरण, इसी शहर में मेरी एक महबूबा है जिसका नाम दोस्तों शबनम बाई है।
साथियों, हमारा शबनम भाई का पेशा है, धंधा है। हम गांव और शहर में धनी लोग अमीर लोगों को देखकर अपनी बातों की जाल में फंसाकर शबनम बाई के कोठे पर ले जाता हूं। उसके बाद दोस्तों, शबनम बाई का काम है उसे अपने प्यार की जाल में फंसाती है और उसकी दुल्हनिया बनकर उसके घर जाती है। उसके बाद दोस्तों, उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेती है। उसके बाद उस घर को बिखेर देती है, बर्बाद कर देती है दोस्तों। उसके बाद उस प्रॉपर्टी को हम लोग बेचकर ऐशो आराम करते हैं। उसी पर से आराम किया करते हैं, सो आराम करते हैं। लेकिन रामचरण क्या बताऊं, आज सेठ जी ने हमारे पास फोन किया और उसके बाद बोले कि आज हम गांव से शहर आ रहे हैं। और मैं रामचरण सोच रहा हूं सेठ जी इस वक्त शहर आ रहे हैं, क्यों ना शहर चले स्टेशन पर सेठ जी को रिसीव करके लाया जाए। चलिए इसी वक्त चलते हैं।